हेलो स्टूडेंट, BBM सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक पर आज चर्चा होगी। तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स participate in the trade of assets such as shares, bonds, debenture, derivatives and financial certificates, stock, precious metal or agricultural products. फाइनेंशियल मार्केट का मतलब फाइनेंस का मतलब रुपया पैसा धन दौलत जायदाद से है, यानी ऐसा मार्केट जिसमें फाइनेंस का क्रिएशन हो, फाइनेंस की पैदावार की जाए और एक्सचेंज किया जाए, फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज किया जाए, यानी सेलिंग और परचेजिंग का काम हो। उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स है, मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर्स का क्रिएशन किया, शेयर बनाया और उस कंपनी वो कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी। तो जहाँ वो बेचेगी वो कहलाएगा मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगा। जैसे इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या फाइनेंशियल मार्केट के दो लोकेशन हो सकते हैं, एक फिज़िकल लोकेशन और एक इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक फिज़िकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये वगैरह वगैरह। और फिज़िकल में बैंक भी शामिल हैं, चूँकि लोन लेन देन का भी काम होता है। बैंक से कर्ज़ा लिया गया, बैंक को कर्ज़ा दिया गया, या बैंक ने किसी से कर्ज़ लिया, बैंक ने किसी को कर्ज़ दिया, तो वो प्लेस भी वो फिज़िकल लोकेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मातहत नस्दक को शामिल करेंगे। नस्दक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस। यहाँ पर लोग ऑटोमेटिक कह देते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो मशीन नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ऑटोमेटेड वर्ड का इस्तेमाल होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह से है। अब इसकी जो कीमत किस पर डिपेंडेंट है, इसके प्राइस किस पर डिपेंडेंट है, तो सप्लाई एंड डिमांड पे, सप्लाई और डिमांड पे। अगर डिमांड ज़्यादा होगा, अगर डिमांड आपके ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कि उसी हिसाब से सप्लाई करना होगा। अब यह डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अगर प्रॉफिट में है तो उसके शेयर की जो कीमत होती है वो एक्सीड होती है फ्रॉम द दोज कंपनी हु are occurred loss। फाइनेंशियल मार्केट के अगर ट्रांजैक्शंस की बात कर लूँ मैं,
तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल मार्केट करती है, एक सिक्योरिटीज़ और दूसरा कमोडिटीज़। सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स स्टॉक एंड बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ इंक्लूड्स प्रीशियस मेटल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल लोकेशन की बात मैंने आपसे बताया कि ये दो तरह का इसमें लोकेशन की बात होगी, एक होगी फिज़िकल लोकेशन और एक इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन की। फिज़िकल लोकेशन में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक दैट बैंक। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन की अगर बात कर लें तो उसमें नस्दक शामिल है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर्स, ऑटोमेटेड कोटेशंस। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात किया जाए तो कैपिटल मार्केट क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं, दो तरह के इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप्स हैं उसमें हम लोग जो रखेंगे वो स्टॉक मार्केट है, बाउंड्स मार्केट है, ओटीसी मार्केट है। और सेकेंड है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। उसका सेकेंड पार्ट है मनी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्पॉट मार्केट, इंटर बैंक मार्केट, इक्विटी मार्केट, क्रेडिट मार्केट, कमोडिटी मार्केट। ये 9 तरह के इसमें शामिल हैं। यानी ये कर लें कि फाइनेंशियल मार्केट के 9 काइंड्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट आर लॉन्ग टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म मीन्स more than 1 year. It is a market for buying and selling equities, debt, investment. It is a saving and investment between suppliers of capital. Suppliers capital, that means retail investors, institutional investors, individual investors, and users of capital, that means business, government and individuals. It is regulated by SEBI, Security and Exchange Board of India. Highest percent of SEBI, you know that chairperson, the name of the chairperson is Ajit Tyagi.